लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मिर्जापुर जनपद में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने मिर्जापुर जनपद में जातिगत आंकड़ा साधने के लिए अलग अलग जाति से प्रत्याशियों को उतारा गया है। मिर्जापुर जनपद में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल पिछले 2 बार से यहां पर चुनाव जीत रही हैं। ऐसे में है आज हमारे साथ पटेल समाज के काफी लोग हैं। आज हम पटेल समुदाय का मन टटोलने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2024 में पटेल की जो हैं वो किस क्षेत्र में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे समाज के हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, क्या है इस बार आप लोगों का मूड? मैं रमाशंकर सिंह पटेल हूँ। मैं एक किसान हूँ और आज मैं आया था। हमने सुना था, मैं घर पर भूसा रख रहा था, हमने सुना कि अंजना ओम कश्यप यानी संवाददाता आ रही हैं, तो हम भी चले आए कि दीदी के कामों को बताया जाएगा कि मिर्ज़ापुर में सांसद जी ने मिर्ज़ापुर को कितना यानी विकास की गति दिया। कितना विकास हुआ इस बार? भाई साहब, विकास अगर हम बैठ करके गिनाएंगे तो हम शाम तक गिनाएंगे और आप सुन नहीं पाएंगे, बीच में ही उठकर चल देंगे। इतना विकास हुआ है, चाहे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए। शिक्षा का शुरू से लेकर अंतिम तक, केंद्रीय विद्यालय और आपका विश्वविद्यालय, सैनिक स्कूल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और महिला महाविद्यालय एक जमालपुर में यानी बन रहा है। ये तमाम शिक्षा के बड़े बड़े काम। और हम तो कहते हैं कि जिस समय मिर्ज़ापुर से सोनभद्र और भदोही अलग हो गया तो मिर्ज़ापुर में था क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या था मिर्ज़ापुर में? मतलब 10 सालों में इतना केवल माँ विकास। विंध्यवासिनी का दरबार था, लोग आते थे, दर्शन करते थे, चले जाते थे। सारा पत्थर और अब कोयला सब खान चली गई सोनभद्र में, और जो विदेशी मुद्रा आता था वो सब चला गया भदोही में। मिर्ज़ापुर में केवल माँ विंध्यवासिनी का दरबार और चुनार का किला, यही 2 बचा था हम लोगों को बताने के लिए। लेकिन इन 10 वर्षों में क्या नहीं हुआ, आप शायद गिनीज बुक में अगर लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि गंगा में सबसे ज़्यादा पुल किस जनपद में है, तो शायद मिर्ज़ापुर होगा। तो और भी लोग हमारे साथ हैं। चुनाव नज़दीक आ गया है, सभी लोग जातिगत आंकड़े फिट बैठाने में पड़े। मिर्ज़ापुर एक पटेल बाहुल्य जिला है, ऐसे में क्या मूड है इस बार पटेलों का? अब जनरल चुनाव है, 10-20 वोट की मैं बात नहीं करते, 100% पटेल समाज अनुप्रिया के साथ खड़ा है। सिर्फ पटेल ही नहीं, सारे समाज के लोग खड़े हैं। ये चुनाव में कोई मुकाबला ही नहीं है, कहीं से कोई मेरे पीछे भी नहीं चल रहा है। एक प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल जी भी हैं, वो दावा कर रहे हैं कि पटेल समुदाय हमारे साथ है। दावा अपना मुंह है, कोई कर सकता है। जैसे अभी एक साथी ने वोट कटवा कहा, वोट कटवा भी नहीं है, वो अपने घर का वोट ले लें यही बहुत है। और सारे उनके कार्यकर्ताओं से भी अपने संपर्क हैं, कोई भी वोट उनको देने को तैयार नहीं है। और भी लोग हमारे साथ हैं। कितना काम हुआ डॉक्टर साहब 10 सालों में? अभी भैया ने बताया ना कि काम इतना हुआ कि गिनाऊंगा तो दिन भर गिनाते रह जाऊंगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपने कहा, चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, हमारा यहाँ मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर, इसके पहले डायलिसिस के लिए हम लोग बनारस इलाहाबाद जाते थे, और आज डायलिसिस सेंटर है, निःशुल्क डायलिसिस सेंटर। और आयुष अस्पताल 50 बेड का लोहदी पे बन रहा है। ये तो चिकित्सा के क्षेत्र में है। सड़कें आप तो खुद ही देख रहे होंगे, चारों तरफ सड़कें, जहाँ डबल लेन थी वहाँ 4 लेन, जहाँ सिंगल लेन थी वहाँ डबल लेन, यहाँ तक कि गांव-गांव की सारी सड़कें बन गई। पहले हम लोग जब गर्मी आती थी तो 8 घंटे बिजली भी नहीं रहती थी, रोस्टर 8 घंटे का था, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे। आज कब बिजली कटेगी हम लोग पता ही नहीं चलता। लेकिन सबसे बड़ी बात हम बताएं, 2014 के पहले यहाँ जो भी सांसद हुआ करते थे वो पहचाना नहीं थी। कोई कहता तो कोई डाकू है, कोई कुछ है। आज मैं बता रहा हूँ हकीकत, यही जिला है। जब हम लोग कभी जाते थे लखनऊ के आगे, एक बार मैं देवबंद सहारनपुर गया था, वहाँ जब मैंने बताया कि मिर्ज़ापुर जनपद है तो वो लोग जाने ही नहीं। आज मिर्ज़ापुर को केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत जानता है। केवल भारत ही नहीं, जब वो विदेश का दौरा करती हैं, ग्रीस का, कंबोडिया का, अजरबैजान का, तो वहाँ भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं वो। तो आज पूरा देश मिर्ज़ापुर को जानता है। सबसे बड़ी गर्व की बात ये है। और जब वो सदन में बैठती हैं तो लोग खोजते हैं
कि मिर्ज़ापुर की सांसद ज़रूर होंगी, अनुप्रिया पटेल ज़रूर होंगी, वो कुछ ना कुछ बोलेंगी ज़रूर। लोग उनके वक्तव्य को सुनने का काम करते हैं बराबर। बहुत लोग अनुप्रिया जी को बाहरी भी कहते हैं, कितना बाहरी मानते हैं आप लोग? अरे बाहरी कहाँ, उनका यहाँ खुद कोई का नहीं मकान मानता। है, 2-2 जगह मकान है उनका खुद का, वो तो आज सबके दिलों में है। इसके पहले 2014 के पहले कौन सांसद कहाँ कार्यालय कोई जानता नहीं था। आज मिर्ज़ापुर में जो ही वो मंत्रालय से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी का काम, मंत्रालय का काम, लेकिन इसके बाद जो ही मिर्ज़ापुर आती हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सबके यहाँ गाँव-गाँव जाती हैं, शादी है, विवाह है, तेरही है और शोक संवेदना है। वो तो हम लोग दिन भर देखते हैं कि आज यहाँ पहुँच गई, अभी रात में 10 बजे वहाँ हैं। तो इतना तो कोई करा ही नहीं आज तक। तो हम लोग पूरी तरह से मन बनाए कि पूरा 100% वोट हम लोग अनुप्रिया जी को देने का काम करेंगे। तो पटेल समुदाय इस बार पूरी तरीके से अनुप्रिया जी के साथ नजर आ रहा है। राजन जी, कितना चुनाव चैलेंजिंग मानते हैं इस बार अनुप्रिया जी के लिए? चैलेंज कुछ है ही नहीं है यहाँ मिर्ज़ापुर में। हम लोग अगले बार 2,25,000 से लीड किए थे, इस बार 3 लाख पार करेंगे। यहाँ इतना काम हुआ है कि काम के वजह से सारे हर जाति धर्म के लोग अनुप्रिया जी को वोट दे रहे हैं। चाहे सांसद के हर वोटरों के दिल में है सांसद जी। पहाड़ी क्षेत्र है मिर्जापुर, यहाँ पानी की समस्या लंबे समय से चली आ रही है, उसका इंटेंट कन्वेंसिंग भी तो सामने। बिल्कुल बिल्कुल, हर घर नल जल से जो है व्यवस्था दिया है। जो लोग जहाँ दूर दराज में जो है कि पहाड़ी क्षेत्र में था, वहाँ हर व्यवस्था हो रहा है। उन्हीं के प्रयास से तो पानी हर घर नल जल से जोड़ा जा रहा है। इंडियन ऑयल टर्मिनल हो गया किसानों के लिए, इतना बड़ा जो है कि स्टेशन के लिए जो है कि मिर्ज़ापुर में 3-3 विश्व स्तरीय स्टेशन यहाँ बन रहा है, रेलवे स्टेशन। तो इसलिए विकास की तो गंगा बहा दी है मिर्ज़ापुर में, इसलिए यहाँ कोई इनका पीछा कोई कर ही नहीं रहा है। विरोधी तो कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, खाली कागजों पर हुआ। विरोधी को तो कुछ कहने को चाहिए ना, विरोध तो करना स्वाभाविक है। विरोध का है, मगर काम कितना काम होता है? क्या युवाओं के लिए अनुप्रिया जी ने कुछ किया? जो तमाम रोजगार आया है और काम तो सारा दिख रहा है। आज हम लोग उसी रोड से चल रहे हैं और विश्वविद्यालय बन ही रहा है। अब हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, अब कितना काम गिनाएं। बेरोजगारी पटेल समाज में एक और प्रत्याशी आए हैं, दौलत पटेल। समाज वोट दे रहा है। तो सौर समाज है, पटेल खाली पटेल नहीं, सौर समाज सभी जाति अनुप्रिया जी को दिल में है और अनुप्रिया जी उनके दिल में है। और पटेल बिरादरी नहीं, सब जात उनके साथ है। तो ये मिर्ज़ापुर के लोग थे जो साफ तौर से पटेल समाज जो इस बार मिर्ज़ापुर का है, कहीं न कहीं अनुप्रिया जी के साथ नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ पर बात की, यहाँ पर पटेल समाज के काफ़ी ज़्यादा लोग थे। इस वजह से हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि आखिर अनुप्रिया पटेल, क्योंकि दौलत सिंह पटेल लगातार पटेल मतदाताओं पर अपना दाव फेंक रहे हैं। उनका कहना था कि अनुप्रिया पटेल के साथ नहीं, पटेल मतदाता उनके साथ है। लेकिन आज हमने जब पटेल मतदाताओं से बात की तो ऐसा लगा कि इस बार पटेल मन बना चुके हैं कि अनुप्रिया पटेल तीसरी बार मिर्ज़ापुर से सांसद बनकर लोकसभा पहुंच रही हैं। मिर्ज़ापुर से निर्भेद के लिए सपनेश पटेल।